अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग अनाब के साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आज जो मेरी बात है वो आपके साथ ये है कि जब मैं आ रही होती हूँ या जब घर वापस जा रही होती हूँ तो मतलब हर वक्त ट्रैफिक नजर आता है रोड्स पे। और इसके अलावा जब जो आपके रास्ते में जो मार्केट्स आ रही होती हैं उनमें भी बेतहाशा रश होता है। हमारे यहाँ आजकल हमारी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक जुमला होता है कि यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब वो वाले हालात नहीं रहे जो पहले जैसे होते थे, जबकि हमारे पास इस वक्त फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास आसाइशें इस वक्त बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे रोने खत्म नहीं होते। सीरियसली इसको मैं रोना ही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने जितना आप देते चले जा रहे हैं उसके बावजूद भी ये तो अगर चलो ये सब कुछ होता है तो उसके बाद हम लोग फिर भी बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं। खवातीन तो हर वक्त तैयार रहती हैं शॉपिंग के लिए, किसी वक्त भी उनको कह दिया जाए कि जी शॉपिंग पे चल रही हैं या शॉपिंग करनी है। इवन कि अगर उन्होंने कुछ ना भी लेना हो तो फिर भी वो मार्केट जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, वो खरीदारी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन्होंने कुछ लेना है या नहीं लेना। लेकिन बात इससे ही थोड़ी सी जुड़ी हुई है और वो बात ये है कि हमारे यहाँ होता ये कि जब हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो कुछ हमारी ज़रूरियात होती है जिसके ऊपर हमारा मतलब एक माइंड बना होता है कि यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको लेना है। और अपना जो बजट है वो देखते हैं कि इसमें ये इस बार हमारी ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। लेकिन हम जब मार्केट जाते हैं तो उसके बाद हमारी जेब से कुछ इजाफी पैसे खर्च हो जाते हैं हमारी उन चीज़ों में जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा चलो ये भी हो गया, क्योंकि ख़वातीन तो रुकती नहीं है कि अगर वो शॉपिंग कर रही हैं तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी लेने के लिए। अब ये भी है कि दो कैटेगरीज नजर आती हैं कि जिन्हें पैसे खर्च करते हुए दुख होता है कि यार ये पैसे जा रहे हैं और इन्हें बचना चाहिए था लेकिन क्या करें मजबूर हैं। और जो कुछ लोग हैं वो धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे होते हैं और बाद में एहसास होता है कि ये गलत किया या ये हुआ। और तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि जो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते, चाहे जरूरत भी इंतहा की हो, चाहे उन्हें वो चीज चाहिए भी हो, लेकिन वो अपने पैसे बहुत संभाल के जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं वो कहते हैं कि कौन सा चीज हमें साथ लेके जाना है, अभी क्या पता है जिंदगी का, खैर अल्लाह के पास तो सब कुछ जाना है और एक ना एक वक्त तो सबका मुकर्रर है, वो हमें नहीं पता कि हमारा वक्त कब आ जाए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी पैसे खर्च करो, कौन सा हमने साथ लेकर जाना है। तो आप लोगों का जो शुमार है वो किन लोगों में होता है कि आप लोग पैसे बस धड़ाधड़ खर्च कर रहे होते हैं, या आप लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत महंगाई है, पैसों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, या आप लोग उन लोगों में शामिल होते हैं जो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते और पैसे खर्च करते हुए उनकी जान निकल रही होती है कि जी हम भी पैसे खर्च कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से कमाए, बड़ी मेहनत से कमाए, मेहनत के साथ जो पैसे कमाए हुए होते हैं वाकई बहुत ज्यादा दिल दुखता है कि जी पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन जरूरियात की बिना पर आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात नहीं है, लेकिन बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो गलत बात है, और पैसे अगर रोक के भी रख रहे हैं तो वो भी गलत बात है। अब मेरा तो कहना ये है, आपका कहना क्या है आप आज हमें बताएंगे कि आपका शुमार किन लोगों में होता है कि आप लोग बाहर जा रहे हैं तो बस जी धड़ाधड़ शॉपिंग हो रही है, कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं समझना, और जब घर आ रहे हैं तो फिर होता है कि यार पैसे ज्यादा खर्च हो गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी शॉपिंग बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं, अब आपके साथ साथ मैं कॉल्स भी लूंगी, शामिल करेंगे आप लोगों को भी कि आप लोग जब मार्केट जब जाते हैं अपनी पूरी एक लिस्ट बनाकर जाते हैं कि आपने जो लेना है वही बस चीजें सिर्फ खरीदारी करनी, दूसरी किसी चीज पर आपकी निगाह भी ना जाए, या आपको वहां जाकर कुछ और याद नहीं लगता है कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप बाहर जाते हैं तो जो चीज आपने सोची हुई होती है उनमें से भी 4-5 चीजें स्किप कर देते हैं कि चलो इसको नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है, जबकि वो जरूरत के मुताबिक हो। या आप चले गए जी और सारी ही चीजें अपने खरीदारी कर ली आपने। ये बताना है आप लोगों ने ताकि आप आज इस हमारे इस टॉपिक से ये हम कर सकें कि जो लोग, जो खवातीन जो बिल्कुल प्लान के साथ अपने नहीं चली होती हैं, जिनकी प्लानिंग नहीं होती कि हमने इस बार क्या लेना है, क्या करना है, या इजाफी खर्च होते हैं, तो कम से कम वो रुक सकते हैं, वो सोच सकें कि हमने कितनी चीज़ों को लेना है, कितनी चीज़ों को स्टॉप करना है, या बिल्कुल ही पैसे रोक के रखने वालों में से नहीं है या बहुत ज़्यादा खर्च करने वालों में से। लेकिन मैं उनमें ज़रूर शामिल हूँ कि अपनी अगर कोई मिस्टेक अपनी मान ले, मैं ये जरूर कहती हूँ कि जी चंद जो चीजें मुझे चाहिए होती, जब वहां पहुंचती तो मुझे याद आता नहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो खैर खवातीन का नाम तो हमेशा ये इसी चीज में याद रखा जाएगा कि उन्हें शॉपिंग का हद से ज्यादा शौक होता है, और जब वो बाहर जाती हैं और वो बाहर निकलती हैं और जब वो मार्केट्स में और शॉप्स पे रुकती हैं
तो फिर उनका दिल मचल मचल जाता है हर चीज को लेने के लिए जो उनकी जरूरत की हो या ना हो। आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये तो आप लोगों की कॉल से पता चलेगा। इसके साथ साथ हमारा सेगमेंट जो कि काफी दिनों के बाद हम दोबारा आमिर साहब को शामिल करें, जिसमें आपके इसमें आजम और आपके ख्वाब की ताबीर भी आपको मालूम हो सकेगी। उसके बाद आप मोना से मिलेंगे अगले सेगमेंट में, जिसमें आज खूबसूरत मेहंदी डिजाइनिंग के बारे में आपको बताएंगी। तो क्या करना है आप लोगों ने, ऑफकोर्स हमारे साथ साथ रहना। एक छोटा सा ब्रेक होगा हमारा, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और क्या और हमेशा की तरह खूबसूरत बातें आप लोगों के लाउंज। और जनाब एक बार रिपीट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए कि आज का टॉपिक हमारा यह है कि आप लोगों का शुमार किस कैटेगरी में होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप मार्केट्स का बाजार का रुख करते हैं, तो आप जो अपनी एक लिस्ट बना के जाते हैं कि घर से कि हमें ये लेना है, तो उसे खर्च करते हुए आपको ये फील हो रहा है कि जी अभी रोकनी है चीज़ें, थोड़े से पैसे कम खर्च हो, या आप बगैर सोचे समझे खरीदते चले जाती हैं और वो चीज़ें भी जो आपकी लिस्ट में शामिल नहीं थी आप वो खरीद लेते हैं, या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो आपका दिल चाहता है कि जी कुछ ले ही नहीं, बस कंजूस, सीधा सीधा वर्ड है उन लोगों के लिए कि जी कंजूसी कंजूसी है। तो आपने बताना है कि आप लोगों का शुमार किन किन में होता है। साथ साथ हम आमिर साहब से भी बात करेंगे, आपके ख्वाब, उनकी ताबीर, आपका इसमें आजम, सब कुछ आप मालूम कर सकते हैं आमिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैं ज्यादा पूछूंगी, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई बिल्कुल आपसे। फिटफाट और मजे में जबरदस्त। और अपने तमाम व्यूअर्स के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बखैर आफियत रखे, खुश रखे और उनके तमाम जायज दिली मुरादों को रब्बे कायनात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, आपने आज के टॉपिक से ना देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते, जरूरत भी हो तब भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बस जी मैं रवि के साथ कि थोड़े से पैसे रुक जाएं, ज्यादा खर्च नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो चीज लेनी नहीं होती है उसमें भी वो पैसे खर्च कर देते हैं, मतलब बड़ा खुला हाथ, शाखर जिसे कहा जाता है। तो इन तीनों में से सही कौन है? दरमियाना वाले लाजमी तौर पे सही है। दरमियाने वाला आदमी, हाँ, क्योंकि म्याना रवि खर्चे जो वो तो ये कहते हैं ना कि जी बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में ऐसे कि वो कहते हैं कि जी कौन सा साथ लेके जाना है। देखिए बात उनकी भी अपनी जगह बड़ी लॉजिकल है, लेकिन असल में अच्छा इसमें बिल्कुल एक आपको एक अनोखी बात बताता हूँ इस बात में। दीन के एतबार से जो है, आप आज जितना कमाया वो आप मुकम्मल खर्च कर दें, कल के लिए आपके पास नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद कल के लिए फिर दोबारा कमाओ और फिर मुकम्मल खर्च कर दो। अच्छा, हमारे यहाँ तो आप ज्यादातर लोग वो हैं, खैर ये रोजाना वाले, उनके तो बैंक बैलेंस भरे हुए और वो रोजाना उसको खर्च भी नहीं कर सकते। हाँ। ये बेचारे उन लोगों के लिए भी आता है ज्यादा जो डेली बेसिस पर अर्न कर रहे हैं, जिनकी डेली इनकम है कि जी आज कमाया। और ये सबसे ज्यादा अहम मिसाल पता है हमें परिंदों से मिलती है। जी हाँ, जो परिंदे सुबह जाते हैं शाम को उन्हें फिक्र नहीं कि कल क्या होगा। हाँ, खाया वाया सब खत्म, कल का अल्लाह पे छोड़ दो, तवक्कल फिल अल्लाह, पूरा भरोसा मुकम्मल तौर पे। हम लोग तो इसी फिक्र में घुलते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा आने वाले सालों में, क्या होगा जनाब। दूसरी बात ये कि जो लोग इन फिक्रात में घुलते हैं जी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, तो उनका ईमान कमजोर है। इसे बात करते हैं हम, साथ साथ कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी स्विच कर रही थी तो आप लोग का प्रोग्राम देखा और टॉपिक मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने इसे कॉल किया है कि आजकल के जमाने में इतना इन्फ्लेशन रेट हाई है और इतना मुश्किल से रोजगार मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हमें आज का जो हमने जो भी कमाया है वो फिनिश कर देना चाहिए, नेक्स्ट डे अल्लाह मियाँ और देगा। बेशक वो अल्लाह मियाँ देगा हमें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हमें थोड़ी दरमियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। इतना फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए कि बिला वजह हम बच्चों पे और डिफरेंट चीजों पे कोई ना वजह के बिला वजह हम लोग बगैर जरूरत करें, अपनी जरूरतें पूरी करें, करनी चाहिए हमें अपनी जरूरतें पूरी, लेकिन एक लिमिट में रह के। हमें नहीं पता होता कि कल मार्केट खुलेगी कि नहीं। काफी लोग हैं जिनकी डेली वेजेस होते हैं, कल पूरा कराची बंद है और परसों भी बंद है, यहाँ पर तो हाल इस तरह का है। तो मेरे ख्याल से हमें अपने हाथ से पैसा रखना चाहिए और फजूल खर्ची नहीं करनी। आप अपना नाम बताइए मुझे। यही मैं कहना चाहती थी।
नाम बताइए। मेरा नाम है सदफ, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ। सदफ कराची से। सदफ, थैंक यू सो मच, आपने जो बात की बड़ा लॉजिकली आपने बात की है। उन्होंने बताया कि हमारे तो जो मुल्क की सूरत हाल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आमिर साहब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कि जी हमारे हालात ही कुछ ऐसे, आपने बात की उसको एग्री किया कि सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसको एग्री नहीं किया उन्होंने, बल्कि उसको उन्होंने डिनाई किया थोड़ा सा। और नहीं, उन्होंने ये बात की कि आमिर साहब जो कह रहे हैं कि ठीक है एक तरह से, लेकिन मैं इस बात से मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त, तो आमिर साहब अगर देखा जाए तो वो कि हमारे हम मार्केट्स बंद, रोजाना लोगों की रोजगार नहीं है। मेरी बात मुकम्मल अभी हुई नहीं थी। अच्छा, एक और कॉलर से बात कर लेते, फिर उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बाजी क्या हाल है? अरे मेरे भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? गुलाम इधर बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पहचान गई, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आमिर साहब क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी गुलाम इधर भाई, किन लोगों में होता है आपका शुमार? ज्यादा पैसे खर्च करते हो, पैसों को रोकते हो, या कहते हो कि नहीं जी दरमियाना खर्च की बाजी मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देता हूँ, कल आपने बुलाया था सैयद अंजम रजवी साहब को। जी बुलाया था जी कल बुलाया था। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की कॉल लगाने की, लेकिन कॉल नहीं मिली। मैं उनसे बात करूं, मैंने उसको बोला था आमिर साहब के हवाले से बताया था। बाद में कॉल मैंने की थी सैयद अंजम रजी साहब को। वो हमारा बड़ा मौसम है, इनके लिए तो हम वाहिद की पहचान है। जी बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम है, अच्छा लगता है, आप ऐसे बड़े बड़े गेस्ट को बुलाते हो। खर्च के हवाले से मैं आवाज आ रहा है बाजी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। खर्च की बात जो है ना, वो जैसा कि आमिर साहब ने कहा, भाई अल्लाह पर छोड़ो, जो कमाते हो खर्च करो, कल देने वाला वही है। लेकिन थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो फजूल खर्च करते हैं, फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई मैंने कहीं भी फजूल खर्च करने का नहीं कहा था, ठीक है? मतलब एक तरह से आपकी बात कहने का मतलब। जी जी हेलो जी जी साहब, एक बात आपको बताऊं? जी जी। एक मेहमान था, हिंदू के पास गया जी, उसने उसको बहुत खिलवाया, राशन वगैरह ये मानी टुकुर बहुत खिलाया। वो जो बाकी राशन बचा, खाना बचा, उसने पड़ोसी को बुलाकर कहा भाई ये तुम ले जाओ। वो हम जैसे पड़ोसी जो उधर गए तो वो उसका मटका जो पानी का चढ़ा था ना, वो भी ले जा रहा था। अच्छा। वो हिंदू ने उसको बोला भाई ये नहीं ले जाओ, कल खुदा आपको देगा कि मैं सुबह को पानी पीऊंगा, कि भाई वो देने वाला है मालिक, आज उसने आज तुमको दिया है, कल वो ही देगा। सही सही बिल्कुल सही बात। हर खुदा जो है उन पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल हमें भरोसा ही सिर्फ अल्लाह पे करना चाहिए। थैंक यू सो मच गुलाम हैदर मेरे भाई, आपने सिंध से हमें कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक इसी पर मैं एक बात करना चाहती हूँ आमिर साहब, फिर के मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो भाई है वो माल खर्च करता रहता है, ठीक है, वो आप उसे रोके ताकि वो इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करे या वो अपना इतना ज्यादा माल नहीं खर्च करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया जो कि उनका भाई था और उसे कहा कि तुम इतना पैसा या माल अपना क्यों खर्च करते हो? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो क्या मैं दूसरों के लिए अपने माल में से चंद खजूरें या उनको गंदुम नहीं दूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक तुम दो, तुम ये माल खर्च करोगे तो तुम्हें उसकी बरकत से और ज्यादा मिलेगा। और फिर कुछ महीनों के बाद की बात है कि वही शख्स अपने तमाम भाइयों में से सबसे ज्यादा मालदार, जिसके पास बेशुमार ऊँटनियाँ थी, जिसके पास बेशुमार सामान था, मालो असबाब था, यानी कि इस तरह वाला सामान खर्च करना, इस तरह की इसको फजूल खर्ची में या हम इसराफ में बिल्कुल भी शामिल कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे कोट किया कि लोग कहेंगे नहीं जी बिल्कुल ही अपने अब हम रोक के रखें और इतना भी नहीं करना चाहिए। तो उससे एक कॉलर हमारे साथ और हैं, तो ये वाकई में जरूर कोटना चाहिए कि इसे करोगे तो अल्लाह और देगा। इसलिए इस वाली चीज को हम बिल्कुल किसी और उसमें शामिल नहीं करेंगे कि फजूल खर्ची है या इसराफ है या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम तो जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मुझे अपना नाम बताइए। फातिमा। फातिमा, कराची से? जी कराची से? जी जी आपकी आवाज मुझे बिल्कुल हल्की स्लो आ रही है। अच्छा मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ। जी फातिमा, आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी मुझे ख्वाब का भी पूछना था और हाँ। टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी जरूर। पहले ख्वाब पूछ लें। जी जी
मैंने ख्वाब ये देखा था कि छोटी बच्ची को मैंने देखा कि मतलब वो बस के नीचे आ गई और बिल्कुल उसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो बचा हो। अच्छा। कम से कम वो 2 साल की होगी और वो जैसे मैं उस बच्ची को जानती हूँ। अच्छा जी, और उसका नाम भी जानती हूँ। ठीक है। ठीक है। बात यह है कि आपको अपना जो है ना सदका देना चाहिए।